रोज़गार, अगर सरकार रोज़गार दे सकती है तो हम सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में हमको रोज़गार दे, हमको बाहर ना जाना पड़े, हमें किसी अन्य प्रांत की गालियाँ ना खानी पड़े। जब से देश में कोरोना का संक्रमण फैला है, लाखों प्रवासी मजदूर अपने गाँव को वापस आए हैं। आज अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, हमारे 1 किलोमीटर जमुना नदी बहती है तो दूसरी तरफ चंबल नदी बहती है। ये बीच में एक गांव बसा है। ये मोहली ग्राम पंचायत है चंबल का। हमारे साथ यहाँ के गांव के कुछ लोग खड़े हैं जो कि कोरोना के दहशत की वजह से अपने गांव वापस आए हैं। ये क्या वापस जाना चाहते या नहीं जाना चाहते, या ये बाहर पलायन करके क्यों गए थे, किस तरह की वहाँ मुश्किलें आई जिसकी वजह से ये वहाँ गए, और अभी क्या स्थिति, हम इनसे बात करते हैं। तो अब लॉकडाउन हो गया, इसलिए कंपनी बंद हो गई, फैक्ट्री वगैरह, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ गांव में। यहाँ हमारे पास कोई साधन है नहीं, खेती हमारे पास है नहीं। अब मैं ये सोचता हूँ योगी जी से ये है हमारा निवेदन कि यही हमें रोज़गार दे, नहीं तो फिर मेरे को मजबूरी है तो मैं जा भी सकता हूँ, तो मेरे को जाने के लिए कुछ उपाय बताएं। रोजगार की क्या समस्या है? तो गांव में कोई रोज़गार, किसान है, खाली वो खेती में जो हो जाए पैदा हो जाए वही रोज़गार हो, तो दूसरे को रोज़गार है ही नहीं है। अगर रोज़गार की व्यवस्था सरकार करे तो अति उत्तम है। गाँव में इतना मजदूर है और उनके लिए समस्या इतनी खड़ी हो रही है कि इसके लिए अब लोगों की समस्या बताने में भी आपको एक चिट्ठी भर जाएगी पूरी। ऐसे में तो किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। अब किसी की फसल खड़ी थी, वो फसल भी ख़त्म हो गई, अरे रोज़गार नहीं है। समस्या इतनी खड़ी हो गई है कि अब सरकार को थोड़ा गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में आप जानते हो रोज़गार क्या हो सकता है कि लकड़ी, जंगल लकड़ी काट के बेचे तो अपराध, न बेचे तो भूखे पेट वो मरे तो अपराध। तो यहाँ बस ये मान लो एक तरह से परेशानी की ज़िंदगी, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, बहुत ज़िंदगी परेशानी की जी रहे हैं गाँव वाले। तो अभी क्या दिक्कतें आ रही है गाँव वापस आए? गाँव दिक्कत क्या है, अभी कुछ खर्चा पानी नहीं है, 2-3 महीने हो गए वहाँ पर, वहाँ 1 महीने यहाँ हुआ है, पैसे नहीं है। तो अभी वापस जाना चाहेंगे? नहीं। हाँ, यहाँ रोज़गार मिलेगा तो नहीं जाएंगे, नहीं मिलेगा तो जाना पड़ेगा। हो सके जितना हो सके यहाँ जिस क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया जाए जिससे लोगों का पलायन रुके। वैसे भी यहाँ लोग पलायन वैसे पहले से होता जा रहा है, गांव धीमे धीमे उजड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब जब वापस आए लोग तो उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सके, और लोकल लीडर को सुनते नहीं किसी की, उनको तो अपने वोट से मतलब है, वोट के अलावा कुछ पूछते ही नहीं किसी को। बन गए एक बार, बात खत्म हो गई। मैं राजस्थान के धौलपुर ज़िले से हूँ, जो कि धौलपुर ज़िला है, जो अपना धौलपुर ज़िले में ये अपना मेरा गांव लोहारी है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो रोज़गार की है। क्योंकि हम जैसे जो युवा लोग हैं जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, इस टाइम में 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। मैं खुद अपना जॉब छोड़ के भोपाल से आया हूँ, 2 महीने से यहाँ बैठा हुआ हूँ। यहाँ के सारे जो लोग जितने भी किसान हैं सभी अपनी खेती के ऊपर निर्भर हैं। तो खेती भी इस बार हो नहीं पा रही, कम से कम 5 साल से लगभग ऐसा ही चल रहा है। जो खेतों में पानी है वो धौलपुर का पानी आ जाता है। यहाँ से धौलपुर लगभग कम से कम 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के दायरे में अपनी कम से कम 1000 बीघा ज़मीन आती है, और इस ज़मीन के अंदर पूरा पानी भर जाता है। पानी इतना भर जाता है कि मात्र यह एक फसल होती है गेहूं की, वो भी 1 साल के अंदर, और वो भी फसल अपनी हो नहीं पाती है 5 साल के अंदर। 5 साल से कंटिन्यू यही चल रहा है। ना तो यहाँ खाने के लिए कोई व्यवस्था हो पाती है, ना कुछ हो पाती है। सबको चाहिए अपना गांव में रहना, सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन गुजरात जाते हैं, जब गुजरात जाते तो वहाँ से भगाए जाते हैं, बॉम्बे जाते वहाँ से भगाए जाते। क्यों? अब परिवार पालना है तो जाना पड़ता है, जूते खाते। चलो एक मेहनत, चलो एक जब भगाया गया वहाँ से तो मैंने उठा के अपने टेंट का काम किया। 6 महीने से टेंट का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सब नहीं कर सकते। हमें सबकी चिंता है। मैं चाहता हूँ कि रोजगार, सरकार को रोजगार देना चाहिए। सिर्फ यहाँ एक वोट बैंक के लिए लोग आते हैं। हम सरकार के लिए मात्र एक वोट बैंक है, मात्र एक वोट बैंक, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर है तो कहाँ है विकास, है तो कहाँ है शिक्षा, है तो कहाँ है स्वास्थ्य, अगर है तो कहाँ है व्यवस्थाएं। ये मजदूरों के लिए, गांववासियों के लिए क्या किया सरकार ने? किसी भी, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, हम चाहे किसी भी इस राज्य में आई आज तक की सरकार, मेरी उम्र की, हमें एक विकास बताए कि विकास क्या होता है, विकास का नाम क्या होता है, विकास की मर्यादा क्या होती है, विकास की व्यवस्थाएं क्या होती। हमें कुछ नहीं दिखता यहाँ। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई जितने प्रदेश मजबूरन जाते हैं, किसी को जाना अच्छा नहीं लगता। जाए तो जाए क्या, खाएं तो खाएं क्या, जाना पड़ता है। और रोज़गार के मामले में धौलपुर में कहीं भी ऐसा रोज़गार नहीं है कि कोई भी बंदा 12,000 रुपये कमा सके महीने का। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर काम करता है तो किसी भी दुकान पर, जनरल स्टोर की दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये कमा सकता है। और 6,000 रुपये में ऐसा कोई भी घर नहीं है कि महीने में 6,000 रुपये में कोई अपना 1 महीने का खर्चा चला सके।
अभी आपने सुना कि जो प्रवासी मजदूर पलायन करके वापस गांव में आए हैं उनकी क्या स्थिति है। गांव वो वापस तो आ गए हैं बहुत उम्मीदों के साथ, क्योंकि ये उनका अपना गांव था, जगह थी, जो वर्षों से शहर में काम कर रहे थे। पर अभी परिस्थितियां बिल्कुल इनके प्रतिकूल हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है। जो वो कमा के लाए थे 2-3 महीने से बैठे हैं। तो इनकी सरकार से यही गुजारिश है कि इस बीहड़ और चंबल के गाँवों में अगर सरकार रोज़गार के कुछ इंतज़ाम करे जिससे कि ये पलायन हमेशा के लिए रुक सके।